तो इंडिया में ना रोड पे गाड़ी चलानी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं तो कुछ फुटेज देख लो। जितनी भी फुटेज आप लोगों ने देखी ना, उन सब में एक चीज कॉमन थी कि ये सारी वीडियोस डैश कैम से रिकॉर्डेड थी। और ये सिर्फ वीडियो नहीं थी, ये एक सॉलिड प्रूफ होता है जब आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है और जहां पे आपको गलत बोला जाता है लेकिन आप होते हो अपनी जगह सही, तो ये वीडियो ही जो आपके लिए एक सॉलिड प्रूफ होता है। लेकिन द थिंग इज कि इंडियन मार्केट में इतने सारे डैश कैम्स है जिसमें से आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। इसलिए मैंने 3 डैश कैम ऑर्डर किए हैं जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि कौन सा डैश कैम आपके लिए बेस्ट है। चलिए दिखाता हूँ। 3 प्रोडक्ट जो है ना मैंने मंगाए हैं अमेजोन से। और यहाँ पे देखोगे तो डायलेक्ट का जो डैश कैम है वो भी मैंने यहाँ पे मंगाया है 1080 में जो शूट करता है। और कुछ और चीज़ें यहाँ पे यदि मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बाकी कुछ यहाँ पे है। और इसे स्कैन करके आप इसकी ऐप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे ये CP प्लस का जो एक डैश कैम है, ये भी 1080 में ही शूट करता है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग वगैरह, वाइड डायनेमिक रेंज वगैरह अराउंड आए की देख सकते हो। यहाँ पे कुछ और जो है स्पेसिफिकेशंस आप देख पाओगे। देन यहाँ पे ये क्यूबो का भी जो मैंने काफ़ी नाम सुना था, तो मैं चलो इसका भी एक मंगा लेते हैं। तो तीनों ही जो डैश कैम है ना वो मैंने मंगा लिए हैं और मॉडल्स वगैरह आप लोगों ने देख लिए कौन कौन से मैंने मंगाए हैं। 4000 तक का ही जो है बजट था, तो उस हिसाब से ही मैंने ये 3 मंगाए, क्योंकि उससे ज़्यादा एक डैश कैम पे पैसा लगाना फिर मेरे को वर्थ इट नहीं लगता है, क्योंकि काम वही करना है सब ने, बस क्वालिटी का डिफरेंस होता है। तो वो क्वालिटी जो है ना मेरे को देखने के लिए अब तीनों को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ना मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ सारे ही बॉक्सेस की, उन दोनों को बाद में अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले जो है डायलेक्ट के अंदर आपको क्या मिलता है वो देख लो। यहाँ पे वायरिंग है, ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट अपना कैमरा कनेक्ट करके और आगे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास में 12 वोल्ट में लगाने के लिए शॉकेट दिया गया है, जिसमें आप 2 USB केबल्स यहाँ पे लगा सकते हो। देन मैनुअल है, और ये विंडशील्ड पे आप पेस्ट करके इसके ऊपर उसको चिपका सकते हो ताकि जो विंडशील्ड है वो ख़राब ना हो या फिर उस पर कोई दाग धब्बे ना पड़े। दैट्स वाई ये सेफ्टी पर्पज से इन्होंने दिया है। देन कुछ टाई बेल्ट्स वगैरह यहाँ पे दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायलेक्ट के साथ में मिलेगी। अब CP प्लस को भी मैंने अनबॉक्स कर लिया। इसके अंदर ये देखोगे तो यहाँ पे भी वो सेम शॉकेट आपको मिलेगा, और ये हर गाड़ी में लगाने के लिए होता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 12 वोल्ट शॉकेट में। देन यहाँ पे अपना ये मेन डैश कैम है, जिसको कि आप घुमा नहीं पाओगे, बस ये दिक्कत है। तो ये फिक्स्ड ही है, आपको पहले ही जो है देखनी पड़ेगी। बढ़िया सा आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐसे कर सकते हो, ये सेटिंग्स यहाँ पे दी है। देन यहाँ पे आपका ये टाइप C लग जाएगा, मेमोरी कार्ड लग जाएगा, और ये आपके पास केबल है। उसके बाद यहाँ पे भी ये आपको मिलेगी स्क्रीन, जिस पे कि आप इसको पेस्ट कर सकते हो और यहाँ से अपनी ऐप वगैरह डाउनलोड कर लेना। और ये कुछ टाई बेल्ट वगैरह इसमें भी मिल जाएगी। अब क्यूबो के अंदर क्या कुछ है वो भी देख लो। सबसे पहले ये केबल आप लोग यहाँ पे देख लो, टाइप C to ये टाइप A, USB टाइप A। देन यहाँ पे आपके पास ये मेन डैश कैम है, जिसको कि आप 360 रोटेट कर सकते हो, कुछ मे बी इस तरीके से, ठीक है। सो ये पूरा जो ना घूम जाता है, अभी एक हाथ से तो नहीं घूमेगा। तो ये आपका कंप्लीट अंदर का भी रिकॉर्ड कर देगा, यदि चाहो तो बाहर का भी कर देगा, तो वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आपको जो ये चार्जर मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है आपको ये पोर्ट मिलेगा, बाकी दोनों में जो है ना आपको 2-2 मिलते थे। बट इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे एक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये हीट नहीं होगा। यहाँ पे 2 पोर्ट्स होते हैं ना, चांसेस होते हैं कि वहाँ पे हीटिंग वगैरह इशू आ जाए या फिर जो है बाद में कोई बग, तो यहाँ पे मे बी वो चीज़ देखने को शायद ना मिले और देखने में जो है ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगा। देन यहाँ पे बॉक्स वगैरह है और वही सारी एक्सेसरीज इसके साथ हैं जो बाकियों के साथ में थी। तो तीनों बॉक्सेस में क्या कुछ है वो सब मैंने आपको दिखा दिया। अब तीनों को जो है ना गाड़ी में इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं फिर कि तीनों की जो है ना कैसी क्लैरिटी है, क्योंकि पता जब ही चलेगा जब आप इसको इंस्टॉल करोगे। देन क्वालिटी आपके सामने आएगी और उसको आप फ़ोन में देखोगे कि सामने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट क्लियर दिख रही है फिर नहीं, बोर्ड साइंस वगैरह वो सब चीज़ें यदि दिख रही है, तो आई थिंक ये एक बेस्ट प्रूफ हो सकता है आपकी नेक्स्ट ड्राइव के लिए। और यदि कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन सकता है यदि आप सही हो तो। सो टेम्परेरली जो है ना मैंने तीनों ही डैश कैम्स को यहाँ पे लगा लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं। ओके, तीनों को जो आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, ऐप वगैरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, 1 by 1 तीनों की फुटेज लूँगा। ये CP प्लस वाला था, जिसको कि मैं सिर्फ कुछ इस तरीके से सेट कर सकता हूँ, ठीक है, ये नीचे और नहीं जाता इससे। देन यहाँ पे ये क्यूबो का है, जिसको मैं कम्प्लीटली जो है अंदर बाहर पूरा जो इसको रोटेट कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं अंदर की फुटेज भी जो इससे निकाल सकता हूँ। सो जहाँ का भी मैं चाहूँ वहाँ का शूट कर सकता हूँ इससे, ये बेस्ट पार्ट है। देन यहाँ पे ये अपना डायलेक्ट का है, एंड इसको भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मूव नहीं करा सकता, बस इतना, इससे आगे ये नहीं आएगा। और ये आगे की तरफ सिर्फ इतना, बस इससे ज़्यादा ये नहीं जाता। सो इसको मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ आगे की तरफ।
तो तीनों को मैंने जो है ना सेट कर लिया है और ये वायरिंग जो है नीचे ये क्यूबो का जो था ये इसके अंदर फिट आया मेरी गाड़ी के अंदर। बाकी दोनों के जो है ना इसके अंदर फिट ही नहीं थे, लूज हो रहे थे, बार बार ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो ये क्यूबो वाला जो था ना चार्जर ये सही फिट हो गया इसके अंदर और वायरिंग वगैरह भी काफ़ी बड़ी है। फिलहाल मैंने टेम्परेरली इसको लगाया है, बाकी ऊपर से आप लेके अपना यहाँ से नीचे से पूरी फिटमेंट जो है करा सकते हो किसी भी कार एक्सेसरीज वाले से, या खुद से भी कर सकते हो यदि थोड़ा बहुत आपको आता है तो। अभी जो ना दिन में मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ इसकी, देन एक सिटी में रिकॉर्डिंग कर लूँगा तीनों की ही, देन तीनों की ही मैं लाइक नाइट में रिकॉर्डिंग कर लूँगा और फिर कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको कि तीनों में कितना क्या डिफरेंस है। सो मैंने तीनों ही कैमरास को टेस्ट कर लिया है। अभी फिलहाल ना डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में मैंने इनको टेस्ट किया। तो पहले डे टाइम का दिखाता हूँ। ये CP+ की रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, फिलहाल देखने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस वहीं पे यदि आप नंबर प्लेट पे जूम करोगे तो आपको ना क्लियर नहीं दिखेगा कुछ भी। ये स्विफ्ट जा रही है इसका दिख जाएगा, लेकिन वहीं पे सामने से बलिनो आई या फिर कुछ भी तो आपको नहीं दिखेगा। डायलेक्ट में भी सेम इशू है, इसमें भी बिल्कुल क्लोज ऑब्जेक्ट जब होता है तो नंबर प्लेट विजिबल होती है, वरना दूर तक नहीं दिखती। वाइड एंगल थोड़ा बेटर है CP+ से डायलेक्ट का, बट इसमें क्या है कि वाइडर कर देते हैं एकदम से, कोई भी ऑब्जेक्ट साइड में आता है तो उसको क्लैरिटी के साथ ही नहीं दिखा पा रहा। और हीटिंग इशू भी जो आपको जरूर से देखने को मिलेगा डायलेक्ट के अंदर, तो वो एक इशू शायद आपके लिए बन सकता है। देन यदि मैं बात करूं यहाँ पे क्यूबो के बारे में, जो कि आई थिंक क्यूबो इन सब चीज़ों में खेल गया। वो कैसे? क्योंकि क्यूबो जो है ना आप लोग को वाइड एंगल वगैरह सब डिसेंट देता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो क्वालिटी है वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखो बहुत ज़्यादा बढ़िया तो मैं नहीं बोलूँगा, बट यस इसमें नंबर प्लेट आप क्लियरली देख सकते हो। इसमें यदि आप जूम करते हो नंबर प्लेट पे तो आपको आराम से दिख जाएगी। देन इसके अंदर कोई लैग नहीं है। इसकी ऐप का जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया है डायलेक्ट और CP+ से। तो ये क्यूबो की मेरे को अच्छी चीज़ लगी। अभी नाइट में और दिखा देता हूँ तीनों ही कैमरा कैसा परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे CP+ की जो नाइट रिकॉर्डिंग है उसमें ऐसा है कि यदि लाइट नंबर प्लेट पे पड़ रही है ना तो नंबर प्लेट को आप चाहे कितना ही जूम कर लो आपको नंबर नहीं दिखने वाला। तो ये एक इशू इसके अंदर है। देन आता हूँ अभी डायलेक्ट की रिकॉर्डिंग पे। अब जो है ना आप लोग डायलेक्ट की रिकॉर्डिंग चेक करो, सामने ब्रेजा जा रही है बट नंबर नहीं दिखेगा। देखने में ओवरऑल बढ़िया व्यू है इसके अंदर, क्लैरिटी अच्छी है। साइड में यदि आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हो या फिर कुछ भी, बट जब तक नंबर प्लेट नहीं दिखेगी गाड़ी की तो कोई सेंस नहीं है उस कैमरे को भी लेने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यूबो की जो रिकॉर्डिंग है ना वो कैसी है। क्यूबो जो ना इस चीज़ में ज़्यादा बढ़िया जो है परफॉर्म कर चुका है। तो अभी आप देख रहे हो ये क्यूबो की रिकॉर्डिंग। तो इसमें जो है ना यदि मैं गाड़ी के थोड़ा भी यदि पास जाता हूँ तो आपको नंबर प्लेट दिख जाएगी। हालांकि उतने ज़्यादा दूर से नहीं दिखेगी, लेकिन यदि आप हल्का सा पास जाते हो तो इसके अंदर आपको दिख जाएगी और बेटर जो है ना आपको क्लैरिटी दिखती है, शार्पनेस इसके अंदर अच्छी है। तो इस मामले में भी जो है क्यूबो मेरे को ज़्यादा सही लगा। इन ऐप एक्सपीरियंस कैसा है वो जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइक देखो वाईफाई दिखाता हूँ मैं, 3 वाईफाई यहाँ पे मेरे पास है। लाइक सबसे पहले आप देखोगे सो डायलेक्ट ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। यहाँ पे CP+ भी है और ये जो दीपक के नाम से आ रहा है ये मेरा क्यूब होगा जिसमें अपने नाम से ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले CP+ के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है ऐप में वो बताता हूँ। CP+ यहाँ पे मैंने ओपन किया। सो ये देखो अभी वाईफाई आपके सामने मैं कनेक्ट करके आया हूँ और यहाँ पे भी आप देखो कनेक्ट है, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या आ रही है कि इसमें बोल रहा है कि ट्राई अगेन। तो ये सब इश्यूज़ हैं। अब ये लाइव आ गया है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। अब ये लाइव व्यू मेरे को यहाँ पे दिखाएगा, बट ये क्या क्वालिटी है वो देख लो, उतना बढ़िया तरीके शायद आपको ना दिखे। देन यहाँ पे लास्ट जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी इसकी। और इसमें भी ये प्ले नहीं हो पा रहा है, हैंग हो रहा है। ये देखो प्ले हो ही नहीं रही है ये। इसको यदि आप सेव करना चाहते हो सबसे पहले तो बार बार इतना लोडिंग होता है ना हर चीज़ में। प्लेबैक में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, आप टाइम के हिसाब से सेव कर सकते हो। अब आते हैं अपन क्यूबो पे। यहाँ पे मैंने क्यूबो वाला जो वाईफाई था उससे मैंने इसको कनेक्ट किया। अब क्यूबो ऐप खोलो, देखो कितनी जल्दी ओपन हो रही है। सबसे बेस्ट पार्ट, कोई लोडिंग नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट आप होम पेज पे आ जाओगे। इस पर टैप करते ही जो आपका लाइव व्यू दिखा देगा। अब इसमें व्यू देखो आप कितना बढ़िया आ रहा है ना, पूरा क्लियर सब कुछ दिखा रहा है। और इसके अंदर या ट्रिप और रिकॉर्डिंग में जाओगे तो ये पूरा आपको डेट के हिसाब से जो है जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सब दिखा देगा। और डाउनलोड करोगे तो वो भी काफ़ी जल्दी हो जाती है और गैलरी के अंदर वीडियो सेव हो जाती है। कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेंगी, ये देखो। तो ये है। और यहाँ पे आप करोगे तो ये देखो क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगी, वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करो। देन ये इमेज लाइक वीडियो आपकी रिकॉर्ड होगी गैलरी में। स्नैप पे क्लिक करोगे तो फोटोज़ ये ले लेगा, उसको ये सेव कर देगा आपकी गैलरी के अंदर। तो ये बेस्ट पार्ट है। अब मैं डायलेक्ट का जो है इंटरफेस वो भी दिखा देता हूँ। सो डायलेक्ट के वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया और डायलेक्ट की ऐप ओपन कर ली। वाईफाई इज़ कनेक्टेड। सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग में पूरी वीडियो दिखाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका ये ओपन होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग होने में। देन इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका डिवाइस है, ये ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है।
और इसके अंदर लाइव आप देखना चाहते हो तो फिलहाल ये लाइव आपको दिखा देगा। इसका एंगल थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा मेरे को। देन इसमें प्लेबैक में आप जाओगे तो यहाँ पे प्लीज़ स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, पहले आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लेबैक में आपको जाना है और यहाँ पे ये लोडिंग होगा, लाइक थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, और फाइल्स आपको दिखा देगा पुरानी जो फुटेज है ना वो। बट इतना टाइम लगाता है कि आप इरिटेट हो जाओगे। और ये देखो इमरजेंसी में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, माई रिकॉर्डिंग्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐप का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, स्मूथ नहीं है। अब देखो अभी भी प्लीज़ रिव्यू द कनेक्शन गाइड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। तो अब मैं क्या करूं इसमें ये बताओ। CP प्लस जो है 512 GB तक के कार्ड को सपोर्ट करता है। डायलेक्ट जो है ये भी 512 GB तक के कार्ड को जो है सपोर्ट करेगा, लेकिन वहीं पे क्यूबो 1 TB तक के SD कार्ड को सपोर्ट करता है। अब जब मैंने तीनों ही कैमरास को टेस्ट कर लिया है तो एक फाइनल रिकमेंड कर देता हूं कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो यार तीनों ही कैमरास में से ना सबसे ज्यादा एडवांटेजेस है ना वो मेरे को क्यूबो के अंदर लगी। सबसे पहली बात, हीरो का अपना ब्रांड है क्यूबो, तो इसमें क्या है कि आपको ट्रस्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हीरो ऑलरेडी हम कितनी सारी बाइक चला चुके वो सब चीज़ें, और कितने सालों से जो है इंडियन मार्केट में, सो उसी का ही एक ब्रांड आप समझो इसको। तो दैट्स वाई जो आप इस पर ट्रस्ट ज़्यादा कर पाओगे कंपेयरिंग टू बाकी ब्रांड्स के, है ना। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी क्यूबो के अंदर, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, 1296p में शूट करता है, 3 मेगापिक्सल का सेंसर है। देन इसके अंदर नाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है, हीट रिलायबल है, -20 से 85 डिग्री तक जो है इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, ना आपका डाटा करप्ट होगा ना कुछ और। बाकी ब्रांड्स के साथ होता है ना, लाइक ज़्यादा हीट हुई या फिर ज़्यादा ठंड हुई तो वो या तो मेमोरी कार्ड को ही फॉर्मेट कर देंगे या फिर जो है डाटा करप्ट कर देंगे, तो वो सब इशू इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट ये क्या है, 360 रोटेट हो जाता है, तो आप अंदर का भी शूट कर सकते हो और चाहो तो बाहर का भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है जहाँ का भी आप चलना चाहो। लाइक कोई आपकी गाड़ी आपसे मांग के ले जा रहा हो तो आप उसको अंदर कर दो, पता चल जाएगा आपको कैसे गाड़ी चला रहे हैं, क्या है, किसको लेके घुमा रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। देन जो ब्रांड का ट्रस्ट है वो तो है ही यार। अब मेरे को आप बताओ कि तीनों में से आपको कौन से कैमरे की क्वालिटी अच्छी लगी। बाकी इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके बाय कर सकते हो क्यूबो का ये डैश कैम प्रो एक्स। बाकी ओवरऑल यही था कुछ आज की वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।